बता दें कि लखनऊ से कश्मीर तक एनआईए का छापा देखने को मिला। इस वक्त एक महत्वपूर्ण जानकारी है, लखनऊ दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में एनआईए ने छापा मारा है। तो आतंकी महिला डॉक्टर शाहीन के घर पर पहुंची एनआईए की टीम। आपको बता दें कि केसरबाग के खंदारी बाजार इलाके में एनआईए की जो टीम है वो पहुंची हुई है और साथ ही साथ पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। शाहीन के घर में किया गया है सर्च ऑपरेशन। साकेत कोर्ट में अल फलाह के अध्यक्ष की पेशी भी हुई है। 14 दिन की रिमांड पर जावेद है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जावेद सिद्दीकी की साकेत कोर्ट में पेशी हुई है। तो लखनऊ में आतंकी शाहीन के घर पर पहुंची है एनआईए। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कश्मीर घाटी में एनआईए की छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जावेद जो है उसको 14 दिन की रिमांड पर फिलहाल भेज दिया गया है। लगातार पूछताछ का सिलसिला शुरू है। कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम एनआईए की टीम कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जावेद, जिससे पूछताछ एनआईए भी करेगी और साथ ही साथ बड़े खुलासे यहां पर होंगे। जावेद सिद्दीकी की साकेत कोर्ट में पेशी हुई है और उसके बाद 14 दिन की रिमांड पर उसको भेजा गया है। और लखनऊ से खबर यह है कि आतंकी शाहीन के घर पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है। घर में लगातार सर्चिंग भी यहां पर की गई है। कई सबूत जुटाने का प्रयास भी हुआ है। कड़ी से कड़ी जोड़कर लगातार खुलासे जो है वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन लोग और भी शामिल है उनके बारे में भी पता लगाने का प्रयास यहां पर हो रहा है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी यहां पर की जाएगी। तो आतंकी महिला डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए पहुंची हुई है। इस खबर पर अपडेट के साथ सुमित श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने लखनऊ से। सुमित, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि एनआईए की टीम लगातार तफ्तीश इस मामले में कर रही है, लखनऊ पहुंची हुई है, घर पर छापेमारी की गई है, क्या अपडेट है इसमें अभी? देखिए, आपको बता दूं कि जैसे जैसे पूछताछ का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चीजें सामने निकलते आ रही हैं। अभी आपको बता दें कि सुबह ये जो अभी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का नाम दिया गया है, डॉक्टर शाहीन के घर पे छापा मारा गया है। वो केसरबाग का इलाका है, केसरबाग का इलाका लालबाग है, खंडारी बाजार है, मड़ियाव स्थित इलाके में इस सर्च ऑपरेशन किया गया। हालांकि इसके घर पे जब छापेमारी की गई थी तो वो तुरंत वहां के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जो वहां के जो जरूरी कागजात होते हैं उसको एनआईए ने तुरंत अपने कब्जे में ले लिया और लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की। 6 घंटे में उसके पिता है सईद अंसारी और उसका जो भाई है डॉक्टर वो भी है शोएब है, उनसे अलग अलग पूछताछ की गई है। और अब पूछताछ में आपको बता दें कि एक सबसे अहम सवाल था कि वो बार बार कानपुर जाया करती थी, तो वो उसने उसके भाई से पूछा कि बार बार कानपुर क्यों जाती है। और सबसे बड़ी बात कि 1 साल में इतने सारे एड्रेस आधार कार्ड में चेंज करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि 1 साल में इतनी बार एड्रेस चेंज करना, वो भी क्यों चेंज कर रही है, उसका जवाब अभी एनआईए को मिला है। हो सकता है कि वो बाद में पता चले कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो ये डॉक्टर शाहीन है, जैसे मोहम्मद की एकमात्र महिला कमांडर थी, मतलब बोल सकते हैं कि उनके शाखा में एकमात्र महिला थी फरीदाबाद का जो है जैसे महमूद का। उसमें और भी जब एजेंसियां उनसे पूछताछ की तो पूछताछ में भी पता चला कि 27 से 28 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। उसमें से 7 से 8 लाख रुपए का जो है केवल अवैध हथियार इसने खरीदा था, और बाकी के पैसों का गाड़ियों का अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए वाहनों का खरीदने का इस्तेमाल किया था। तो जैसे इन सब चीजों को देख सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो कैश ट्रांजैक्शन होता है, जो बैंक ट्रांजैक्शन होता है, ये सब अलग अलग चीजें उसके पास हुई हैं। इसके साथ साथ अगर आपको बता दूं तो ये जो पुलवामा हमला हुआ था, जो उसका जो मेन कमांडर था उमर फारूक, उसकी बीवी के संपर्क में भी ये थी, जिसका नाम अफीरा था। उसके संपर्क में रहने का वजह सिर्फ ये था कि जैसे आपको बताते कि जो इन लोग का एक मंसूबा था कि बाबरी जो मस्जिद जो ढांचा था उसको गिराने का, उसका बदला लेने का था, और दूसरी बात कि भारत के 6 शहरों पे धमाके करने का भी इनका प्लान था। तो एजेंसियां बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के एजेंसीज अलग अलग पहलू पर जांच कर रही है। लेकिन जब टीम घर पर पहुंची है तो वहां से कोई दस्तावेज कुछ बरामदगी हुई है? बिल्कुल, एनआईए और एटीएस जब वहां पे गई तो सर्च ऑपरेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनके कब्जे में ली और जितने जरूरी कागजात थे उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि आपको बता दें कि 1 महीने पहले भी वहां पे सर्च ऑपरेशन हुआ था। उस समय यही सईद अंसारी जो इसका पिता है वो बोल रहा था कि मेरी बेटी बिल्कुल बेगुनाह है, उस पर सारे आरोप झूठे लगाए गए हैं, वो कोई संदिग्ध नहीं है कोई। लेकिन अब जो सामने आ रहे हैं मामले तो वो और खुलासे निकलते आ रहे हैं सामने, क्योंकि वो बार बार कानपुर जाया करती थी और अपने आधार कार्ड को 1 साल में न जाने कितनी बार उसका एड्रेस चेंज की है। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो बहुत बड़ी वजह रही होगी। कुल मिला के और भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
फिलहाल तो अभी केवल उसके घर पे हुआ है। जैसे आपको बता दूं, कैसरबाग का खंडारी बाजार है, लालबाग है, मड़ियाव इलाके में, उसका सर्च ऑपरेशन केवल इसके घर पे हुआ है और जिसमें अलग अलग पूछताछ हुई है इसके भाई और इसके पिता से।